जयपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलता पीठ को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के प्रसिद्ध गलता पीठ तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने एकल पीठ ने अवधेशाचार्य और अन्य की अपील को निस्तारित करते हुए कहा ये फैसला सुनाया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार से गलता पीठ पर अपना आधिपत्य स्थापित करके साल 1983 की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने गलता पीठ का विकास अयोध्या के राम मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर की तर्ज पर करवाने का आदेश दिया है। आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि गलता पीठ की अब तक की बेची गई सभी संपत्तियों की बिक्री को भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि गलता पीठ के स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य जी स्वयंभू महंत बने हुए हैं और कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पूरी तरीके से अवैध मानी है। जानकारी के मुताबिक जयपुर स्टेट ने उनके पिता रामोदाचार्य को महंत नियुक्त किया था और उनके देहांत के बाद महंत नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। इसलिए अवधेशाचार्य की नियुक्ति पूरी तरीके से अवैध बताई गई। बताया कि महंत अवधेशाचार्य, उनकी मां गायत्री देवी और अन्य ने देवस्थान आयुक्त के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने 22 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के फैसला सुरक्षित रख लिया था। साल 1939 तक गलता पीठ में कोई महंत नहीं था। इसके बाद तत्कालीन जयपुर स्टेट ने प्रस्ताव पास करते हुए महंत के लिए आवेदन मांगे। इसके आधार पर रामोदाचार्य को गलता पीठ का महंत नियुक्त किया गया था। उन्होंने पीठ के नियम के विरुद्ध 1963 में राजस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर करवा लिया। और बता दें कि साल 1999 में रामोदाचार्य ने ट्रस्ट के विधान यानी कि नियमों में संशोधन करके इसे वंशानुगत में रजिस्टर करवा लिया था। इसके तहत गलता पीठ की पूरी संपत्ति उनके वंशजों को दी जाएगी और उनके बड़े बेटे और या कहें कि उनके पुत्र उनके बाद महंत होंगे। गलता पीठ की संपत्ति जयपुर, भरतपुर, डीग समेत प्रदेश के कई शहरों में अभी फिलहाल मौजूद है। इसकी जानकारी को लेकर पक्षकार रामशरण दास और वकील उमाशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी और इसमें यह कहा गया था कि गलता पीठ सरकार का है और महंत रामोदाचार्य को जयपुर स्टेट ने केवल महंत नियुक्त किया था। उन्हें इस ट्रस्ट में रजिस्टर कराने और वंशानुगत करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उस पीएलआई में उस समय हाईकोर्ट ने देवस्थान विभाग को मामले की जांच के आदेश दिए थे। तभी से ये विवाद लगातार चला आ रहा है और मामले से जुड़े वकील उमाशंकर शर्मा ने आगे बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने देवस्थान विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को ये मामला सुनने के आदेश दिए थे। देवस्थान कमिश्नर ने हमारे पक्ष में फैसला लिया था और मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता वसंत सिंह छापा ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को गलता पीठ और उससे जुड़ी संपत्तियों को टेक ओवर करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गलता पीठ आम जन की भावना से जुड़ा हुआ ये तीर्थ स्थल है। देखिए, मूल रूप से जो मेरे सम्मुख में जो बातें घूम फिर के कुछ तरह से एक तरह से एलिगेशन के रूप में जो आती हैं, वो ये आ रही है साहब, आप स्वयंभू पीठाधीश्वर बन के बैठ गए हम, जबकि ये पूर्णतः सरासर गलत है। मेरे को गलता जी की गद्दी की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार महाराज के पूर्ववर्ती आचार्य श्री रामोदाराचार्य जी की मृत्यु के उपरांत 2006 में 19 जुलाई को पूरे देश भर के आचार्यों महंतों ने आकर के यहाँ मेरी चादर पोशी, जिसको पट्टाभिषेक कहते हैं, वो किया था और जिसको बाद में कोर्ट ने भी उसको माना और ये लिखा कि जो उनकी मृत्यु के बाद जो अवधेशाचार्य की जो महंताई हुई है वो रीति रिवाज और परंपराओं से समर्थित होना दर्शित। तो ये स्पष्ट है कि मैंने कोई अपने आप स्वयंभू बनाने का प्रश्न ही नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे बताऊं कि महंत कभी भी कोई नियुक्त ही नहीं कर सकता है। महंत एक पारंपरिक विषय है और वो परंपरा और रीति रिवाज से चलता है, उसके अनुसार ही वो गाइड होगा, वो उसी के अनुसार ही अगला उत्तराधिकारी आएगा। महंत को कोई नियुक्त नहीं कर सकता। तो ये सुस्पष्ट है, ये कानून भी है और ये नियम की बात भी है और हमारी पारंपरिक प्रक्रिया भी। तो महंत की तो बात ये थी। दूसरा आरोप जो है उसके अंदर ये था, इन्होंने संपत्तियां बेचान कर दी। तो खाली मुंह से कहने से नहीं होता, मैंने कोई ट्रस्ट की संपत्ति का आज तक बेचान नहीं किया। मैं 2006 में गद्दी पर आसन हुआ हूँ, कोई भी उसके बाद का रिकॉर्ड ट्रस्ट का या 1963 में ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, उसके बाद उस ट्रस्ट की किसी संपत्ति का बेचान मैंने किया हो तो वो बताएं, कोई कागज लाएं। दूसरा, जो मूल बात इस ऑर्डर में आई है, मैं उसमें दो बात को लेकर बड़ा आशंकित हूँ और वो ये हूँ कि जितने भी 1959 के बाद में जो प्रक्रियाएं अपना करके जो ट्रस्ट रजिस्टर हुए हैं, उसमें ये कहा गया है कि साहब उसमें कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई और ऐसे ही रजिस्टर कर दिए गए। तो मेरे ख्याल में जितने भी रजिस्टर हुए हैं ट्रस्ट इसमें राजस्थान में, उन सब पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है।
वो कभी भी उनकी कोई स्थिति नहीं है कानून